बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 स्टार्ट करना है। आज हमने चैप्टर 3 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो इंट्रोडक्शन अगर हम किसी भी चैप्टर का उसको स्टार्ट करने से पहले उसे डिस्कस कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि जब हम एक्सरसाइजेस का सलूशन फाइंड करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले पढ़ चुके होते हैं, हमें उसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ क्वेश्चन और उसके सलूशंस के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो है ये बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली टॉपिक है, स्टूडेंट बहुत इजीली इसे पिक कर लेते हैं। लेकिन एक इसकी कंडीशन है कि आपको इसको साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आपकी इसके ऊपर ग्रिप होगी, आप इसे उतना इजीली आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आसान होते हैं। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आप इसे आसानी से हल कर सकेंगे। तो मैट्रिक्स की हमारे पास डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। यानी अरे हम किसे कहते हैं? अरे कुछ नंबर जो फासले के ऊपर लिखे होते हैं उसे हम एरे कहते हैं। जैसे ये 2, 4, 3, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, फासले के ऊपर हैं एक दूसरे से, तो ये एक अरे है। अगर हम इसे दो ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दें, क्लोज कर दें, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स है आप देख रहे हैं, इसमें जो नंबर्स की अरेंजमेंट है वो दो तरह की है। एक इसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और एक इसमें वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। तो जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है इसे हम कहते हैं रोज़, और जो हमारी ये वर्टिकल अरेंजमेंट होती है ऊपर से नीचे की तरफ, इसे हम कहते हैं कॉलम, COLOUMN। तो ये हमारे कॉलम्स होते हैं। इसी तरह इसमें भी ये हमारी रोज़ हैं, 4 रोज़ हैं इसमें, और ये हमारे नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहे हैं ये हमारे कॉलम है C1, C2, C3, और ये R1, R2, R3 और R4। आप दो ही चीज़ें होती हैं मैट्रिक्स में। अगर आप एक याद रख लें, एक की निशानी याद रख लें कि रोज़ किसको कहते हैं या मैट्रिक्स या कॉलम किसको कहते हैं, तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं कि रो की आइडेंटिफिकेशन क्या है और कॉलम की। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जब कोई भी कॉलम नगार कॉलम लिखता है तो वो कॉलम कैसे लिखा होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह लिखा होता है। तो ये एक आसान सा तरीका है कॉलम को याद करने का कि ऊपर से नीचे की तरफ न्यूज़पेपर में लिखा होता है तो यही कॉलम होता है। तो अगर ऊपर से नीचे वाला कॉलम होगा तो दूसरा जो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा ये हमारा रोज़ बन जाएंगी। तो ये हमारी इसकी क्लासिफिकेशन होती है रोज़ एंड कॉलम्स में इसकी मैट्रिक्स की। उसके बाद ये जो एंट्रीज़ होती हैं, ये वाले जो नंबर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं एंट्रीज़। एंट्रीज़ भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं इसे। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी होते हैं ये। और किसी भी मैथ में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका कोई नाम रखा जाता है। मोस्टली हम उसे अल्फ़ाबेट नंबर, जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे, उससे हम ज़ाहिर करते हैं, जैसे X, Y, Z, ABC। तो जो हमारा मैट्रिक्स है इसे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं। कोई भी कैपिटल A, B, C, D, कोई भी A से लेके Z तक जो है अल्फ़ाबेट, इसमें से कैपिटल नंबर से हम किसी भी मैट्रिक्स को ज़ाहिर कर देते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स, इसे मैं लेट कर लूँगा, ये A है और ये मेरा मैट्रिक्स है, इसे मैं B भी कह सकता हूँ। ये मेरा B मैट्रिक्स है कैपिटल अल्फ़ाबेट से। तो इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये हमें बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। यानी नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2, 3, 4, 5, 8, 9। अब इसका ऑर्डर बताना है कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। तो सबसे पहले हम इसका रोज़ का बताते हैं कि इसमें रोज़ कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं, तो इसमें 2 रोज़ हैं, R1 एंड R2। तो जो रोज़ होती हैं वो हम राइट कॉर्नर में लिखते हैं। इधर पहले रो का नंबर आ जाएगा, 2 रोज़ हैं और क्रॉस आएगा। इसमें कॉलम कितने हैं? 1, 2 एंड 3, 3 कॉलम है तो इधर हम 3 लिख देंगे। तो ये बन गया 2 क्रॉस 3। ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस
3, यानी ये क्रॉस जो है मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए है 2 क्रॉस 3। ये 2 क्रॉस 3 6 नहीं बनेगा, बल्कि इसमें हमें पता चल जाएगा जो पहले नंबर पे है ये हमारा इसे नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और जो दूसरे नंबर पे ये हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम है। अगर जर्नल आप इसे लिखें तो जो रो है उसे हम m से ज़ाहिर करते हैं और जो हमारा कॉलम है उसे हम n से ज़ाहिर करते हैं। m क्रॉस n जर्नल मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप है। जो सबसे पहले हम बुक में भी दी हुई है वो है, सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, सिर्फ सिंगल रो हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 1 3 5, ये एक सिंगल रो है। 1 3, ये इधर ये देखें एक सिंगल रो है और इसमें कॉलम 3 है। तो रो मैट्रिक्स में कॉलम चाहे जितने मर्जी हो उसका हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ ये कंडीशन है इसकी कि उसके लिए सिर्फ एक रो होनी चाहिए, एक से ज़्यादा रोज़ नहीं होनी चाहिए। तो एक सिंगल एलिमेंट का जो मैट्रिक्स होगा वो भी एक रो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि उसमें एक रो है, इसलिए ये भी रो मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। अब इसका क्या बनेगा, ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा इसका 1 क्रॉस 3, यानी इसमें एक रो है और 3 कॉलम है और इसका 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा इसका। इसके बाद हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रोज चाहे जितनी मर्जी हो। ये 1 3 5 अगर मैं इस तरह लिख दूं तो ये मेरा एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। इसमें रोज कितनी है, 3 है और इसमें कॉलम 1 है। 3 क्रॉस 1 का ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंगल्टन एलिमेंट वाला भी कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें एक कॉलम है इसलिए ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे नेम से जाहिर है स्क्वायर, तो स्क्वायर वो होता है जिसमें चारों साइडें इक्वल हों, ऐसी शेप जिसमें चारों साइडें इक्वल हो। अब मैट्रिक्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक रो होता है और एक कॉलम होती हैं। तो इसमें स्क्वायर वो होगा जिसका नंबर ऑफ़ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम हो जाएगा, तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी अगर हमारा m है वो इक्वल्स टू आ जाए n के। m क्या है, नंबर ऑफ़ रोज हैं, नंबर ऑफ़ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ़ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम आ जाए तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसकी एग्जांपल के तौर पे 2 5 7 9, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। इसी तरह 3 रोज़ और 3 कॉलम वाला भी आप बना सकते हैं। 3 2 3 5 7 9 2 1 5 3। इसमें ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 3 क्रॉस 3 का हो गया। अगर एक सिंगल्टन एलिमेंट है, सिर्फ उसमें 7 है, 1 क्रॉस 1 का, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें एक रो है और एक कॉलम है। नंबर ऑफ़ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम है। इसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम हो। जैसा कि 1 3 2 5 7 9। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास 2 है। 3 क्रॉस 2 का हमारा ये मैट्रिक्स है। तो ये हमारा मैट्रिक्स जो होगा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम है। इसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स पहले एक जनरल मैट्रिक्स मैं आपके सामने लिखता हूँ, उससे इसे एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। कोई लेट कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A3 2 A3 3। ये A11 का मतलब है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, A12 का मतलब है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, इसी तरह A22 का मतलब है ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। इस तरह जो हम सबस्क्रिप्ट में नंबर देख रहे हैं ये हमें उसके रोज और कॉलम की लोकेशन का बताता है कि ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि लेट A इज इक्वल्स टू AIJ बी स्क्वायर मैट्रिक्स कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए शर्त है कि वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा AIJ डज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एट लीस्ट 1 I इज इक्वल्स टू J, यानी कि I और J कहाँ इक्वल होते हैं। इक्वल देखें कहाँ हो रहे हैं, 1 1 2 2 3 3, यानी डायगोनल में हो रहे हैं। तो डायगोनल में हमारे पास एट लीस्ट 1 एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो 0 ना हो। AIJ यानी कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जहाँ I और J इक्वल हो रहे हैं। I और J कहाँ इक्वल हो रहे हैं, डायगोनल में, यानी डायगोनल में एक ऐसा एलिमेंट हमें मिलना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। तो इसको एंड, और फर्दर इसकी डेफिनेशन है एंड AIJ इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I इज इक्वल डज नॉट इक्वल्स टू J। और जहाँ I और J इक्वल नहीं है, कहाँ नहीं है, ये देखें डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उसमें I और J इक्वल नहीं है, तो वो वाले एलिमेंट हमारे ज़ीरो होने चाहिए। यानी सिंपल में अगर मैं बताऊं आपको कि जो डायगोनल में एलिमेंट्स हों और डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, तो इधर एक मैं लिख लेता हूँ 2 0 0 0 5 0 0 0 7। तो इससे और क्लियर हो जाएगा कि देखें डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं और उसके अलावा सारे ज़ीरो हैं। तो ये डेफिनेशन जो है ये हमें ये बताती है कि डायगोनल में एट लीस्ट 1 एलिमेंट, यहाँ 3 है, उसने कहा एक भी हो तब भी चलेगा, तो हमने 3 बना दिए। अगर ये 7 भी ज़ीरो हो जाए तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। अगर ये 5 भी ज़ीरो हो जाए तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि एट लीस्ट 1 कहा है उसने, एट लीस्ट 1, तो ये 2 हमारे पास एट लीस्ट 1 नंबर है जो नॉन ज़ीरो है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। तो इसके बाद हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन है हमारे पास लेट A इज इक्वल्स टू AIJ। इसके लिए वही शर्त है कि स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। देन AIJ इज इक्वल्स टू K फॉर ऑल I इज इक्वल्स टू J, यानी जहाँ I और J इक्वल होंगे वहाँ हमारे पास कोई नंबर होना चाहिए, कोई एक नंबर। वहाँ 0 था डायगोनल में, अब यहाँ कोई K होना चाहिए, यहीं कोई एक नंबर होना चाहिए। उधर ये शर्त नहीं थी कि वो वहाँ डायगोनल में कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन नॉन ज़ीरो हो, लेकिन इधर शर्त है कि वो एक ही नंबर होना चाहिए। मज़ीद करते हैं आपको समझ आएगी। कब होगा, जब I और J इक्वल होंगे, यानी डायगोनल में हमारे पास एक नंबर होना चाहिए। एंड AIJ इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल्स टू J। और जब I और J इक्वल नहीं है, यानी डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वहाँ हमारे पास 0 होना चाहिए, तो ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा कि कोई भी मैं 5 ले लेता हूँ, 0 0 0 5 0 0 0 5, यानी डायगोनल में कोई भी एक नंबर होना चाहिए। ये देखें 5 5 हो या 7 7 हो या 8 8 हो, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी डायगोनल में हमारे पास कोई एक स्केलर नंबर है। तो इसके बाद हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट हमें वैसे कहते हैं एक को, तो इसमें भी यूनिट का मतलब एक ही है कि उसके डायगोनल में 1 होना चाहिए, उसके अलावा जो नंबर हैं वो 0 होने चाहिए। तो इसकी भी वही कंडीशन बनेगी कि AIJ जो है ये इक्वल्स टू 0 हो फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल्स टू J। जब I और J इक्वल नहीं होंगे तो 0 होगा, और I और J जब इक्वल होंगे तो 1 होगा फॉर ऑल I इज इक्वल्स टू J। इसका कैसे बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखें डायगोनल में 1 है, कब,
जब आई और जे इक्वल हैं, आई और जे डायगोनल में ही इक्वल होते हैं, 1 1 2 2 3 3, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इसको हम शो करते हैं आई से। तो इसका जो हमारे पास इसकी जो ऑर्डर होता है वो इस इधर लिखते हैं, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है तो हम I3 कहेंगे। अगर ये 1 0 0 1 होता तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता I2, ठीक है। तो ये हमारा आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स हम इसे कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ज़ीरो एलिमेंट हो सिर्फ, चाहे वो एक ही हो चाहे या एक से ज़्यादा हो, 0 0 0 0 0, किसी भी ऑर्डर का आप ले सकते हैं कि वो तमाम एलिमेंट उसमें ज़ीरो होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस आते हैं मैट्रिक्स में। ऑपरेशंस जैसे हमारे पास रियल नंबर में ऑपरेशन थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के, तो मैट्रिक्स में हम कैसे जमा करते हैं, कैसे माइनस और मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हम इधर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। एडिशन है तो दो नंबर बाइनरी ऑपरेशन होता है एडिशन, तो दो मैट्रिक्स होने लाजमी है। तो लेट कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स है हमारा A11 A12 A13 A21 A22, और बी हमारा है B11 B12 B21 B22। तो ये दो मैट्रिक्स हमने ले लिए, इन्हें प्लस करना है, A प्लस बी करेंगे। तो जो प्लस होता है वो हम कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को प्लस कर लेते हैं, यानी पहले से प्लस करना, दूसरे को दूसरे में। इस तरह जो नीचे से पहला है उसको भी पहले से प्लस करना है और दूसरे को दूसरे में प्लस कर देना है। तो इसकी जब हम एडिशन करेंगे तो वो इस तरह होगी, A11 प्लस हो जाएगा B11, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। तो ये हमारा एडिशन हो गई मैट्रिक्स में। तो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, आपने कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को प्लस कर देना है। तो ये सिंपल सी है, अगर इसकी जगह पे माइनस आ जाए प्लस की जगह पे, वो भी इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस और इधर, और दरमियान में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा एडिशन जो है ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बाकी सेम है कि कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को प्लस करना है और कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ही हमने माइनस करना है। इसके बाद हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लेटी कर लेंगे दो मैट्रिक्स, A11 A12 A22, और B है हमारे पास B11 B12 B21 B22। तो ये दो मैट्रिक्स ले लिए हमने, इसे करना है मल्टीप्लाई। ए डॉट भी लिख देते हैं, क्रॉस भी लिख देते हैं, कुछ ना भी लिखें तब भी ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हो। तो पहले ए आएगा, A11 A12 A21 A22 डॉट बी क्या है, B11 B12 B21 B22। अब इसे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए एक बात आपने याद रखनी है कि रोज़ को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग रोज़ को रोज़ से प्लस करते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है मल्टीप्लिकेशन में कि हमने रोज़ को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से। ये रोज़ हैं तो इसको हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी, इधर फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। फिर हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से फर्स्ट एलिमेंट और इधर से कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट A11 मल्टीप्लाई हो जाएगा B11 से। अब इधर से सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में जो ऑपरेशन है वो प्लस का होगा, A12 B21। ये हमारा पहली आइडेंटिटी बन गई, पहला नंबर है। इसके बाद अब पहली रो को ही हमने
दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है वो होगा A11 डॉट B12 प्लस A11 डॉट B22, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और जब दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है तो दरमियान में प्लस लिख देना है मल्टीप्लाई करने। ये देखें, इसको मल्टीप्लाई किया और दूसरे को मल्टीप्लाई करने से पहले इसमें प्लस लिख देना है। इस तरह आप सेकंड रो को लेंगे A21 और इधर से फर्स्ट एलिमेंट क्या है B11, प्लस आ जाएगा, इधर से सेकंड एलिमेंट और इधर से भी सेकंड एलिमेंट A22 डॉट B21। सिमिलरली अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे A21 डॉट B12 प्लस A22 डॉट B22। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। हर रो को हमने हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है हमारे पास मैट्रिसेस में। सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि रोज़ को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और वही बात जो मैंने सबसे पहले की थी कि प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह फर्दर हम सॉल्व भी करने हैं हमने क्वेश्चन, तो ये इजीली आपके लिए आसानी होगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसके बाद जो डिवीजन, मैट्रिक्स में डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैट्रिक्स में हम यूज़ करते हैं इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए जो नोटेशन है वो ये है, अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है A तो उसका इन्वर्स होगा A-1। इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक ये होता है डिटर्मिनेंट, जो A के साथ इस तरह लाइनें लगा देते हैं, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ये डिटर्मिनेंट है 1/A डिटर्मिनेंट, और साथ में आएगा एडजॉइंट ऑफ A। तो ये दो चीज़ें होंगी तो आप इन्वर्स इजीली फाइंड कर सकेंगे। डायरेक्ट इन्वर्स फाइंड नहीं होता, आपको ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी होगी, फिर आप इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। डिवीजन की जगह पे हम इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये जो मैट्रिक्स है ये हमने इतना कुछ पढ़ लिया, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये यूज़ किस लिए होता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशंस होती हैं 2x1 प्लस 3x2 प्लस 7x3, इस तरह की 1 2 4 5 इक्वेशंस अगर आपके पास आ जाएं, बहुत सारी इक्वेशंस हो, तो आप उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में उसके कोफिशिएंट को लिख दोगे, ठीक है, और उसे सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह हम रेपिटेशन से बच जाते हैं। वैसे हमें इतनी ज़्यादा 5-7 इक्वेशंस हो तो उसमें x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी हमें आइट्रेशन रिपीट करनी पड़ेंगी। तो ये हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम जो सा ये मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो रियल लाइफ में आपके पास चेस होती है, एक गेम है चेस जिसे शतरंज भी कहते हैं, वो इसकी एग्जांपल है मैट्रिक्स की। उसके बाद रबिक क्यूब जिसमें वो डिफरेंट कलर होते हैं और आपने एक साइड पे रेड को एक साइड पे लाना होता है और वाइट को एक साइड पे और येलो को एक साइड पे, तो वो भी इसकी एक रियल लाइफ में एग्जांपल है, रबिक क्यूब एंड चेस, जिसे हम शतरंज कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।